नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसटी 2025 के बारे में। क्या सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यदि शुरू हो चुकी है तो कौन से अभ्यर्थी सेकंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, और सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो कब जारी होगी, कितने पोस्टों पर यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगा, और अपवर्ड का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। नया नोटिस जो जारी हुआ है उसको विस्तृत रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हम ऑफिशियली जो काउंसलिंग कैलेंडर जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा प्री डीएलएड जो परीक्षा आपकी प्रस्तावित की समय सारणी संशोधित जारी हुई है। और यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा गया है, इस पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है द्वितीय काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क 3,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान तिथि जमा करवाकर केवल अध्येतित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, उन अभ्यर्थियों के बारे में बात की जा रही है। इस पहले पॉइंट के अंदर उन अभ्यर्थियों के बारे में बात की जा रही है जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, और वे अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं और काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो 3,000 रुपये की फ़ीस, जो आपकी 3,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो जमा करवा कर आपको कॉलेजों की जो सूची है उस कॉलेजों की सूची में से कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है 18 जुलाई से 23 जुलाई तक। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है पहला पॉइंट जिन अभ्यर्थी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले 3,000 रुपये शुल्क जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके तुरंत बाद आपको उसी समय ये ऑनलाइन जो संस्थान है वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और 23 जुलाई तक ये सिलेक्ट कर लेने हैं। 18 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट लिखा गया है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, संस्था आवंटन के संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड अभ्यर्थी उपयुक्त नए शिक्षा संस्थान में यदि प्रवेश के इच्छुक है तो उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन्हें जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करने की तिथि 18 जुलाई से 23 जुलाई तक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिली है, जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिली है, या फिर कॉलेज भी मिल गई है लेकिन उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया किसी कारणवश, और वे अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें फिर से मौका मिले, प्रवेश के लिए इच्छुक है फिर से, तो जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज नहीं मिला है उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, जो नई कॉलेजें ऐड हुई है उन कॉलेजों को आपको अपने क्रम संख्या पर यहाँ पर कहीं पर भी जोड़ने का कार्य आपको करना है 18 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक। जिन अभ्यर्थियों को भी कॉलेज नहीं मिला है और अब क्या हुआ है, नई कॉलेज ऐड हुई है, और यहाँ पर नई कॉलेज जो ऐड हुई है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है कौन कौन सी ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज ऐड हुई है। हालांकि उन कॉलेजों पर पहले रोक थी लेकिन अब रोक हटा दी गई है और ऐड कर दी गई है, तो सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सीटें उतनी हैं जितनी पहले थी, जो मैंने आपको बताई थी 26,970 सीटें वही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। केवल रोक लगी हुई थी एडमिशन की प्रक्रिया पर, वो रोक हटा दी गई है। आप में से कई यूट्यूबर आपको पागल बना रहे हैं कि नई सीटें ऐड हो गई है, 500 सीटें बढ़ी है, 600 सीटें बढ़ी है, नई कॉलेज ऐड हो गई है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज पहले ही ऐड थी, बस रोक लगी हुई थी आवेदन की काउंसलिंग की प्रक्रिया पर, तो वो रोक हटा दी गई है। और अब आप इन कॉलेजों को आपने जो कॉलेज भरी है उन कॉलेजों के अंदर कहीं पर भी आपको सेलेक्ट करके सेट कर लेना है उन कॉलेजों को। इसकी डेट 18 से 23 जुलाई तक है। और एक ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी एक मौका आया है, पहली बार ऐसा मौका दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका है पहले लिस्ट के अंदर और एडमिशन नहीं लिया, ऐसे अभ्यर्थी भी क्या करें, नए शिक्षा संस्थान जो आपने पहले सेलेक्ट किए हैं वे तो है ही, नए शिक्षा संस्थान में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कर लेना 18 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक। वही आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो 27 जुलाई 2025 को जारी की जाएगी। सेकंड लिस्ट 27 जुलाई 2025 को जारी की जाएगी। उसके बाद की प्रक्रिया बाद में है, वो बाद में देखेंगे।
ये सब बाद की प्रक्रिया है, ये बाद में हम देखेंगे। 27 जुलाई को सेकंड लिस्ट जारी होगी और अब अपवर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अपवर्ड की जो तारीख है वो 17 जुलाई जा चुकी है और अपवर्ड का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई 2025 को घोषित किया जाएगा। यानी कि 20 जुलाई 2025 को अपवर्ड का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद ये जो सेकंड काउंसलिंग है, इस सेकंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट होगा वो सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट 27 जुलाई को 5 बजे किया जाएगा शाम को। यानी कि शाम 5 बजे 27 जुलाई को आपकी सेकंड काउंसलिंग अलॉटमेंट होगी, सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट होगा। सेकंड जो अलॉटमेंट है वो 27 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताया है। बाकी पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है शिक्षा यहाँ पर प्री डीएलएड की ऑफिशियली वेबसाइट पर।